गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 8वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 4 असाइनमेंट हिंदी भाषा सेकंड लैंग्वेज को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो प्रश्नों की संख्या जो बताई गई है वो है 40। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है हमसे कि बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है। तो इस पहले प्रश्न का हमारा उत्तर जो है तीसरी ऑप्शन है कि एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में आपके दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बाघा बॉर्डर किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो आपको पता ही है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। तो हमारी तीसरी ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो गया तीसरी ऑप्शन जो हमारा उत्तर हो गया क्या है, चौथी ऑप्शन सॉरी, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं। तो इसके दोनों ओर जो है प्रसिद्ध नगर हैं वो हैं ग ऑप्शन, हमारी तीसरी ऑप्शन है अमृतसर और लाहौर शहर। इसके आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि बाघा बॉर्डर का विशेष आकर्षण क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर है दूसरी ऑप्शन, झंडा उतारने की रस्म, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है कि बिना विचार के काम करने से क्या होता है। तो इस तरह काम करने से हमारा काम बिगड़ जाता है। तो तीसरी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। आगे छठा प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रायः दोस्त कैसे होते हैं। तो दोस्त कैसे होते हैं, तो दोस्त जो है चौथी ऑप्शन में दिया गया है कि स्वार्थी होते हैं। उसके आगे हमारा सातवां प्रश्न पूछा गया है कि 4 दिन का मेहमान कौन है। तो 4 दिन का मेहमान जो होता है वो क्या होता है, धन। तो पहली ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद में 8वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रायः मनुष्य जो है अभिमान क्यों करता है। तो धन दौलत जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वो क्या है, अभिमान करने लगता है। तो दूसरी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो गया। इसके आगे प्रश्न पूछा गया है 9वां प्रश्न कि पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है। तो पृथ्वी पर जो जीवन का मूल आधार है वो क्या है, यानी कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते, तो वो है दूसरी ऑप्शन ऑक्सीजन। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि पानी का घटक कौन कौन सी कैसे हैं। तो इसमें जो है पानी का घटक जो है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें, हमारी पहला ऑप्शन उत्तर हो गया। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि इस इकाई में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है। तो काले कलूटे राक्षस जो है वो चौथी ऑप्शन कारखानों और गाड़ियों के धुएं को कहा गया है। इसके आगे प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न पूछा गया है कि वायु प्रदूषण से कौन से रोग हो रहे हैं। तो वायु प्रदूषण से जो है सांस के रोग भी हो रहे हैं और त्वचा के रोग भी, इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन का और खा का होगा। तो तीसरी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप जो है वो कारखानों और गाड़ियों के धुएं के कारण जो है वो बदल रहा है। पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे हमारा 14वां प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है। तो वो गैस जो है हमने देखनी है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है। तो वो है चौथी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा घातक होती है, जानलेवा होती है। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूट रही है। तो इसका उत्तर होगा हमारा तीसरी ऑप्शन कि एयर कंडीशनरों जो होते हैं से निकलने वाली गैस के कारण ये जो है हमारी ओजोन परत जो है उसकी जो परत है वो खराब हो रही है।
सुरक्षित नहीं है। 16वां प्रश्न पूछा गया है कि धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है। तो धरती का तापमान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया चौथी ऑप्शन। 17वां प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने के लिए क्या उपाय बताया है। तो उसने उपाय बताया था पाठ में कि अधिक से अधिक पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। तो पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके बाद में बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था, यानी कि वो क्या बनना चाहती थी, वो बचपन से क्या सोचती थी। तो उसका उत्तर हमारा हो गया कि वो आसमान की सैर करना चाहती थी, इसीलिए उसने अंतरिक्ष में जो है यात्रा की। 19वां प्रश्न है कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर जो है हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर है कि चौथी ऑप्शन 1 जुलाई 1961 में जो है कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में 20वां प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि कल्पना चावला का विवाह किसके साथ हुआ था। तो उसके लिए हमने देखना है कि पहली ऑप्शन उत्तर है कि जॉन हैरिसन के साथ उनका विवाह हुआ था। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि पुरस्कार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पुरस्कार किसे कहते हैं, इनाम देने को। तो दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे बताया गया है कि नए शब्द बनाए। तो भूगोल जमा इक से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम लिखेंगे भौगोलिक। इसके लिए हम पेंसिल को लेते हैं तो लिखेंगे भौगोलिक। भौगोलिक, ठीक है। तो आगे दिया गया है कि क्रांति जमा कारी। तो इससे कौन सा नया शब्द बनेगा। तो बनेगा वो क्रांति कारी, ठीक है, क्रांतिकारी बनेगा। आगे पूछा गया है कि मेघ जमा आलय, ठीक है, मेघ जमा आलय से जो शब्द बनता है तो वो बनता है मेघालय। ये सही है या गलत है। तो ये हमारा सही उत्तर है। तो इसलिए हमने जो है इस पर सही पर टिक करना है, हमारा सही निशान हो गया। आगे पूछा गया है कि शरीर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो शरीर का विशेषण जो होगा वो क्या होगा, शारीरिक, ठीक है, तीसरी ऑप्शन। 26वां प्रश्न है कि व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो व्यापार का विशेषण जो होगा हमारा व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक इसमें ऑप्शन दूसरी है, तो व्यापारिक हो गया। आगे 27वां प्रश्न है कि जिसका कोई मोल ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वो है चौथी ऑप्शन अनमोल। जिसका कोई भी मोल नहीं होता वो अनमोल चीज होती है। 28वां प्रश्न है कि सूर्य का उदय होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए उत्तर होगा हमारी दूसरी ऑप्शन सूर्योदय। आगे प्रश्न पूछा गया है कि उचित विराम चिन्ह लगाएं, ठीक है, हमने विराम चिन्ह जहाँ पर लगाने हैं तो इसके लिए हम विराम चिन्ह लगाते हैं कि हाँ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, हाँ के बाद में एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में सावधानी जरूर रखनी चाहिए, उसके बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। बस यही हमारा उत्तर हो गया, इसके लिए विराम चिन्ह हो गए। इसके आगे में 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो हमने देखना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसमें उत्तर है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है कि कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म भी बताया गया है। आगे दिया गया है 31वां प्रश्न हमारा है कि उपयुक्त विराम विस्मयादिबोधक शब्द हमने इनमें से देखना है कि अरे लगेगा या वाह लगेगा। तो देखें कि इसमें जो है हमारा जो विराम चिन्ह लगेगा, जो विस्मयादिबोधक लगेगा वो लगेगा हमारा दूसरा जो दिया गया है अरे, ठीक है। पहला दिया गया है अरे, अरे तुम्हें ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, ठीक है।
आगे 32वां प्रश्न है कि नायिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो नायिका का पुल्लिंग रूप जो होगा वो दूसरी ऑप्शन होगा हमारा, तो वो क्या हो गया, नायक। इस प्रकार हमारा 33वां प्रश्न है कि सभ्य शब्द की जो है भाववाचक संज्ञा जो है हमने ढूंढनी है, तो वो क्या होगा, तीसरी ऑप्शन सभ्यता। आगे 34वां प्रश्न है कि प्रतिमा जो है उसका सही अर्थ क्या है। प्रतिमा किसे कहते हैं, मतलब तो यहाँ पर प्रतिमा जो है मूर्तियों को कहते हैं, तो मूर्ति आ गया उत्तर तीसरी ऑप्शन। फरमान शब्द का सही अर्थ क्या है। तो फरमान जो है हम क्या कहते हैं कि फरमान जारी किया गया, मतलब कि दूसरी ऑप्शन आदेश जारी किया गया। आगे है 36वां प्रश्न, तो उसमें है भाव शब्द का विलोम शब्द हमने बताना है। तो विलोम मतलब विपरीत शब्द, तो विलोम क्या होगा, भाव का अभाव मतलब कमी। इसके आगे जो है दिया गया है कि 37वां प्रश्न है अंधेरा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधेरा का विलोम मतलब विपरीत क्या होगा, तो अंधेरा का क्या होगा, रोशनी। पहली ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए 38 आपका 38वां जो प्रश्न है शिष्टाचार का शुद्ध रूप लिखना है हमने, तो शिष्टाचार का शुद्ध रूप भी तीसरी ऑप्शन में दिया गया है। आगे हमारा 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनें। तो ये शुद्ध मतलब स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है, तो वो है हमारा दूसरी ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम ठीक करेंगे। इसके बाद में लास्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका हमने हिंदी अनुवाद जो है वो कैसे लिखना है, वो अपने परिवार विच सब तो छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, वह अपने परिवार में सब से छोटी सबसे छोटी है, ठीक है, सबसे छोटी है। मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा करते हैं, साफ साफ नहीं लिखा गया, तो छोटी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है सभी प्रश्नों के हल हो गए 40 के 40। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इससे जो है अपना ज्ञान बढ़ा सकें। एंड थैंक यू व्यूअर्स।